इधर इधर से बोल रहे हैं। अरे ये आपको हम पूरा केजरीवाल जी को पूरा दिखाना चाहते हैं बीच में बगैर किसी विघ्न बाधा के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के अंदर शराब घोटाले के बारे में चर्चा है। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है और इसके अंदर कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, इस बात को जनता के सामने पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कि केजरीवाल जी का ये 26 नवंबर सन 2014 का वीडियो मैं दिखाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से हुआ था और उस वक्त इन्होंने केवल दो चीजें लोगों को दो बातों का वायदा लोगों को किया था। एक, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लोकपाल लेकर के आएंगे, और दूसरा स्वराज लेकर के आएंगे। और ये दिल्ली की लिकर पॉलिसी और शराब घोटाला, स्वराज और भ्रष्टाचार, दोनों के जो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उसके खिलाफ में, और जो बात लेकर के लोगों के सामने आए थे उसके खिलाफ में। दुख की बात यह है कि आज जब शराब के अंदर घोटाले की बात करते हैं तो वो इसका जवाब नहीं देंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे। जब हम शिक्षा के अंदर घोटाले की बात करेंगे तो वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो चिकित्सा की बात करेंगे। और जब हम चिकित्सा के घोटाले की बात करेंगे तो वो किसी और चीज के ऊपर उसकी बात करेंगे, वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो आज हम लोग केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, उन सरकार से पूछना चाहते हैं कि शराब घोटाले के बारे में उनका क्या कहना है। उनको सीधे सीधे इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। और दूसरा, शुरू के अंदर ही मैं प्रेजेंटेशन इसके बाद में जैसे ही मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें भाजपा भी अपने आप को किसी भी तरीके से इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकती। भाजपा के एमसीडी और डीडीए भी इसमें संलिप्त है। और भाजपा की डीडीए और एमसीडी कैसे इसमें संलिप्त हैं वो भी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का 26 नवंबर 2014 का ये वीडियो आप लोग जरूर देख लें। शुरुआत के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा। और सवाल इसके बाद में होगा कि केजरीवाल जी पिछले 8 वर्ष के अंदर इतना कैसे बदल गए कि इनके विचार मुख्यमंत्री बनने से पहले और आज मुख्यमंत्री के अंदर 7-8 साल हो गए, तो कैसे इसके अंदर इतने विचार इनमें इनके बदल गए। तो अब ये आप एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ताली कौन बजा रहा है। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक बार और सुन लीजिए कहीं किसी से। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया।
अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, जो इन्होंने कहा रेजिडेंशियल इलाके के अंदर दारू के ठेके, मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ में कि दिल्ली के अंदर 4 सरकारी एजेंसीज, टूरिज्म की, DSIDC की, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ये 4 एजेंसीज दिल्ली के अंदर ऐसी हैं, कॉरपोरेशंस ऐसी हैं सरकार की जो शराब के रिटेल का कारोबार करती थी। और उसके अलावा कांग्रेस के समय में प्राइवेट लोगों को भी, कुछ लोगों को रिटेल के अंदर काम करने का, इंडिविजुअल्स को काम करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। और ये सारे के सारे लाइसेंस या तो DDA के लोकल शॉपिंग सेंटर्स या मॉल्स के अंदर, कमर्शियल मॉल्स में थे। कोई भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, और ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब के ठेके खोलना बैन था, नेगेटिव लिस्ट के अंदर था। और ये मास्टर प्लान के अंदर 2007 में बतौर शहरी विकास मंत्री जब मैं लेकर के आया था, ये उसके अंदर था। और मैं उसको अब आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। MPD 2021 का 15 नंबर का चैप्टर मिक्स यूज रेगुलेशंस का है, और 15.1 इसकी शुरुआत ही मिक्स यूज का मतलब, मिक्स यूज मींस द प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी इन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, कि रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज अलाउ करी जाएंगी, ये उसमें उसके अंदर लिखा हुआ था। अब 15.6.2 द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स यूज, ये नेगेटिव लिस्ट थी 7 आइटम्स की जो कि अलाउड नहीं थी मिक्स लैंड यूज के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। और इसके अंदर ई देखिए आप, 5वां नंबर लिकर शॉप। लिकर शॉप मास्टर प्लान के हिसाब से बैन था किसी भी मिक्स यूज प्रोविजन में के हिसाब से किसी भी रेजिडेंशियल एरियाज में, लिहाजा। और ये 2007 का मास्टर प्लान मैं एज बतौर शहरी विकास मंत्री लेकर के आया, मेरे सिग्नेचर से हुआ। और ये वो मास्टर प्लान का मैं आप लोगों को हिस्सा में दिखा रहा हूं जो उसके अंदर है। तो लिकर शॉप नेगेटिव लिस्ट में था, शैल नॉट बी अलाउड। अब दिल्ली के अंदर जो 460 लगभग खोले हैं, 849 इनका टारगेट था, 460 के करीब जो खुले हैं, इनमें से 90% से ज्यादा ये रेजिडेंशियल एरियाज में। तो 90% से ज्यादा जो रेजिडेंशियल एरियाज में है, ये मास्टर प्लान की वायलेशन है। और इस वायलेशन को भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन और DDA सील कर सकती थी, और इन्होंने उसमें से एक भी दुकान को सील नहीं किया। तो सबसे पहले तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने CBI में किया है, ठीक है, अच्छा किया करा है, लेकिन उनको यह भी जवाब देना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल एरियाज में मास्टर प्लान की वायलेशन के हिसाब से, जिसको अभी मैंने बताया है, जो खोला गया है, तो 460 में से क्या उन्होंने एक भी दुकान कहीं पर भी DDA ने या MCD ने सील किया है? और अगर नहीं किया है तो उस चीज का जिम्मेवार कौन है? और MPD 2021 के बाद, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के रिजीम में लिकर शॉप्स सिर्फ DDA शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स के अंदर अलाउड थे और खुलते थे, और रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं थे, क्योंकि हम मास्टर प्लान को फॉलो करते थे। तो ये पूरी तरीके से भाजपा की और आम आदमी पार्टी दोनों मिली भगत है, और दोनों ने मिलकर के दिल्ली के अंदर पूरे रिहायशी इलाकों के अंदर, जिसको केजरीवाल जी 2014 में कहते थे गड़बड़ है रिहायशी इलाकों के अंदर, महिलाएं अगर कहीं पे भी डिमांड करेंगी तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हटा देंगे, बंद कर देंगे, ये पॉलिसी लेकर के आएंगे। और आज दिल्ली के अंदर हमने देखा कि जब रेजिडेंशियल इलाकों में इन्होंने खोला, सब जगह के ऊपर महिलाएं जब प्रदर्शन कर रही थी, इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही थी।